हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो 2018 में कंडक्ट किया गया था। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स स्ट्रीम में जो लोग जो है टीजीटी कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं जो अभी 2020 में होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का जो टीजीटी कमीशन 2018 में हुआ था, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जो है हिट करें ताकि आप तक जो है और लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं, जिस सीरीज़ को मैं सॉल्व करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं वो है सीरीज़ ए टीजीटी आर्ट्स कमीशन। यह 2018 में जो है एचपी जो है एसएसबी जो है हमीरपुर द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो इसमें कुल अंक जो है 85 जो है मार्क्स का यह था। कुल जो है 2 घंटे का समय इसमें था और टोटल जो है 170 इसमें जो है क्वेश्चन थे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, आप चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, कुल प्रश्नों की संख्या 170 थी और जो है अधिकतम अंक 85 थे। 2 आवर्स में आपने ये इनको जो है कंप्लीट करना था। तो जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था, नीति आयोग है एक। तो नीति आयोग एक जो है एडवाइजरी बॉडी है, यह एक परामर्शदात्री निकाय है। तो एक का आंसर जो है सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था वो पूछा गया था, कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है। व्हेन कैन ए कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इसका जो आंसर है वो है सी, निष्पादन में कठिनाई होने पर, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। तो 2 का आंसर जो है सी रहेगा। 3 नंबर जो पूछा गया था प्रश्न वो था, क्वांटम मैरियट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैरियट। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा, 3 का, उतना ही जितना कमाया, एज मच एज अर्नड जो है इसका आंसर रहेगा। 3 का आंसर जो है बी रहेगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। तो भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया में वो रेगुलेट की जाती है आईआरडीए द्वारा। तो 4 का आंसर जो है डी रहेगा। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो ये है आर्टिकल 280 5 का आंसर जो है बी रहेगा, अनुच्छेद 280। 6 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था, वाणिज्यकरण की प्रक्रिया में निहित है, द प्रोसेस ऑफ कॉमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व्स। तो इसमें आंसर आएगा डी, ये सभी। इसमें जो है पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चयन ये भी आता है, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण ये भी आता है, और सी, बाजार में जो है उत्पादन का प्रवेश, ये सभी इसका आंसर रहेगा। 6 का आंसर जो है डी रहेगा। इसके अलावा 7 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा था कि अवमूल्यन जो सार्थक करता है, डिवैल्यूएशन सिग्निफाई। तो जो डिवैल्यूएशन सिग्निफाई करता है वो है डॉलर का मूल्य घटना, लोअरिंग द वैल्यू ऑफ डॉलर। 77 का आंसर जो है, 7 नंबर प्रश्न का आंसर जो है डी रहेगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, डिफाइन फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, घाटे का वित्तीयन क्या होता है। तो जब स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है, इसका आंसर सी रहेगा 8 का। एनकरेज इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसीज जो है 8 का आंसर सी रहेगा। 9 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, टीजीटी कमीशन जो है 2018 जो हुआ था उसमें 9 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फी बेस्ड सर्विस। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, 9 का आंसर बी रहेगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। 9 का आंसर जो है क्या रहेगा, सी रहेगा, सॉरी डी रहेगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वर्ड स्टार्टेड इन द ईयर। तो इसका आंसर जो है ए रहेगा, 1967। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर नहीं है, 11 का आंसर सी रहेगा, पीएनवी, पंजाब नेशनल बैंक। 12 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था, भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई है। तो भारत में जो है इनमें से जो है कभी भी कहीं भी म्यूचुअल फंड की धारणा जो है नहीं की गई है। 12 का आंसर जो है डी रहेगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा था,
लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी वर्धन है। द प्राइमरी एम ऑफ लिवरेज फंड्स इज टू डैश डैश कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा, अधिकतम करना, मैक्सिमाइज करना जो है। 13 का आंसर सी रहेगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा था आईसीआरए स्थापित किया गया था वर्ष में। तो जो आईसीआरए ये सेटअप किया गया था 1991 में। 14 का आंसर जो है सी रहेगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था CRISIL वॉज सेटअप इन द ईयर। तो जो क्रिसिल है, क्रिसिल स्थापित किया गया था वर्ष 1987 में। 15 का आंसर जो है सी रहेगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा था निम्न में से किस में किसी ब्याज का भुगतान जो है सुनिहित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा। डेबिट कार्ड में जो है इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती है। 16 का आंसर जो है बी रहेगा। 17 का आंसर जो है यदि 20 प्रक्षेपणों को दिए गए किसी डेटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 हो तो मानक विचलन का मान है। तो जो मानक विचलन का मान आएगा वो आएगा 18। अगला प्रश्न इसमें जो पूछा गया था कि द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद इन जो है एक इक्वेशन पूछी गई, लिमिट इज। तो इसका आंसर जो आना था सी 0.9973। अगला प्रश्न पूछा था बीटा इक्विटी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद। तो इसका आंसर आएगा सी वित्तीय लिवरेज से। बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सहसंबंधित है वित्तीय लिवरेज से। 19 का आंसर सी। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन इज डैश डैश एक्सपेंडिचर। तो जो डेप्रिसिएशन है यह एक सेमी वेरिएबल खर्च है, अर्ध परिवर्तनीय खर्च है। 20 का आंसर जो है बी रहेगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पुनः ऑर्डर स्तर की गणना कीजिए। सुरक्षित स्टॉक यदि 1000 इकाइयाँ हैं, प्रति सप्ताह खपत 5000 इकाइयाँ है। आदेशित होने की तिथि से सामग्री पहुंचने में 12 सप्ताह लगते हैं। तो टोटल इसमें आएगा 1000 इकाइयाँ। 21 का आंसर जो है ए रहेगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था फर्म का कुल परिसीमन टर्न ओवर TAT निकालिए यदि कुल लाभ सीमा NPM 5%, कुल परिसंपत्तियां ₹8 करोड़ तथा ब्याज की दर 8% है। तो इसका कुल आंसर आएगा 1.60, 1.60। 22 का आंसर ए रहेगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो है डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट इज इफ सेल्स इज रुपीज जो है 100,000, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹50,000 एंड प्रॉफिट इज 20,000। तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो 20 का आंसर जो है ए रहेगा ₹60,000। 24 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जाती। विच कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। तो जो बटा कॉलम होता है, जो डिस्काउंट कॉलम है वो कभी बैलेंस्ड नहीं होता है। 24 का आंसर जो है ए रहेगा। 25 नंबर प्रश्न था ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो जो फोटोन है, फोटोन जो है यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। 25 का आंसर ए रहेगा। 26 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था आपसे वो पूछा गया था शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलन है। फंक्शन ऑफ द एजुकेशनल फिलॉसफी इज। तो एजुकेशनल फिलॉसफी के फंक्शन ये सभी है। इसका आंसर डी रहेगा। नॉर्मेटिव भी है, क्रिटिकल भी है और स्पेकुलेटिव भी है। 26 का आंसर जो है डी रहेगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा था शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य या बालक को डैश डिश बनाने में केंद्रित करना है। तो जो शिक्षण का लक्ष्य है वो जो है उसको सहयोगी व्यक्ति बनाने में, कोऑपरेटिव इंडिविजुअल बनाना जो है शिक्षण का जो है एक इम्पॉर्टेंट एम रहता है। 27 का आंसर जो है ए रहेगा। 28 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना, राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन जो है यह किसने कहा गया था या ये कहाँ पर कहा गया था। तो ये कहा गया था छांदोग्य उपनिषद में। 28 का आंसर जो है डी रहेगा, छांदोग्य उपनिषद। 29 नंबर प्रश्न पूछा था द्वैताद्वैत में पारंगत कौन हुआ। हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द्वैताद्वैतवादा। तो ये जो निम्बार्क थे ये जो है प्रोफाउंडर थे द्वैतावाद की। 29 का आंसर जो है बी रहेगा। 30 नंबर प्रश्न रहेगा वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है। तो वर्धा योजना को जो है बेसिक एजुकेशन, आधार शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। 30 का आंसर जो है डी रहेगा, आधार शिक्षा। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था किसने यह कहा कि शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह एक सहायक तथा गाइड है। हु सेड द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज ए हेल्पर एंड गाइड। तो ये कहा था अरविंदो घोष जी ने। 31 का आंसर
आंसर जो है ए रहेगा। 32 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, मॉडर्न फिलोसफी सिंथाइसिस, आधुनिक जो है दर्शनशास्त्र है संश्लेषण करता है, तो वो है सी विज्ञान का। 32 का आंसर जो है सी रहेगा, विज्ञान। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है, उसका व्यवहार सूचक है, तो जो उसका व्यवहार सूचक होगा वो होगा शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज। 33 का आंसर ए रहेगा, तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यताओं का। 34 नंबर प्रश्न पूछा था, समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है, तो जो सोशलाइजेशन रिक्वायर करती है वो टीचर भी सोशलाइजेशन करवाते हैं, करते हैं, मीन्स वो जो है स्टूडेंट्स में वैल्यूज़ भरते हैं, रिवॉर्ड्स से भी सोशलाइजेशन होती है, री से भी, तो आंसर जो है डी रहेगा। 34 का डी आंसर रहेगा। 35 नंबर प्रश्न पूछा था, निरक्षरता को दूर करने के लिए जो है, निरक्षरता को जो है दूर, इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है एक, वो है सोशल चेंज। 35 का आंसर रहेगा ए, सामाजिक बदलाव। 36 प्रश्न पूछा था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन, शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई थी, तो ये की गई थी 1986 से शुरू। 36 का आंसर जो है बी रहेगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2009, आरटीई को जो है लागू किया गया था 2009 में। 37 का आंसर जो है सी रहेगा, 2009। 38 नंबर प्रश्न पूछा था, ए चाइल्ड इज बॉर्न विद सम डैश डैश, एक बालक का जन्म लेता है कुछ डैश डैश के साथ, तो वह जो है गुणों के साथ भी होता है, ईगो के साथ भी होता है, सहजात वृत्ति के साथ भी होता है, तो 38 का आंसर डी रहेगा। 39 नंबर प्रश्न है, उस 12 वर्षीय बालक का आईक्यू क्या होगा जिसकी मानसिक उम्र 9 वर्ष है, तो उसका जो आईक्यू होगा वो होगा 75। 39 का आंसर जो है बी रहेगा। 40 जो नंबर प्रश्न था वो था, सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है, तो एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। 40 का आंसर जो है सी रहेगा, मोटिवेशन। और 41 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः, द चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली वाई, तो ये सीखते हैं कंडीशनिंग प्रोसेस के द्वारा, अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। 41 का आंसर डी रहेगा। 42 नंबर प्रश्न था, लर्निंग डिजेबल्ड चिल्ड्रन आर, सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं, तो इसका आंसर जो है डी है, इनमें से कोई भी नहीं। 42 का आंसर जो है डी था। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि क्या है, तो जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक की रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। 43 का आंसर जो है ए रहेगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा था, बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता, एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है, तो यह जो व्यवहार है वो है रेट्रोग्रेशन, जो है पश्चगमन का। 44 का आंसर डी है। 45 नंबर प्रश्न पूछा था, आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी है, तो जो आत्मनिरीक्षण पद्धति है इसमें जो खामियां हैं वो है सभी की सभी विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुपरकता की। 45 का आंसर डी रहेगा। 46 नंबर प्रश्न पूछा था कि एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए, तो उसे एक फैसिलिटेटर की, एक जो है सुसाध्यक की जो ऐसे भूमिका निभानी चाहिए। 46 का आंसर ए रहेगा। 47 पूछा था, वुड का डिस्पैच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था, तो वुड डिस्पैच जारी हुआ था 1854 में। 47 का आंसर जो है सी है। 48 नंबर प्रश्न पूछा था, जो है शिक्षण भारत में संविधान की किस सूची के अंदर, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, तो ये आता है, इसका आंसर 48 का सी है, संवर्ती सूची में जो है ये आता है एजुकेशन। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इफ़ यू वुड बी अ टीचर हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विद योर स्टूडेंट्स, यदि आप एक शिक्षक होते तो आप अपने विद्यार्थियों के पास साथ किस प्रकार का आचरण करते, तो वो जो आप व्यवहार करते वो होता डेमोक्रेटिक। 49 का आंसर रहता बी। 50 नंबर प्रश्न पूछा था, टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय, शिक्षण कार्य के व्यावसायिक मानकों को विकसित करता है, तो वो है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर जो है टीचर एजुकेशन। 50 का आंसर जो है सी रहेगा। 51 नंबर प्रश्न जो है, अब इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 51 टू 55, तो ऑपोजिट वर्ड आपने जो है चूज करने थे। तो जो पहला प्रश्न था इसमें पूछा गया 51, वो था
डिलीटेरियस, तो डिलीटेरियस का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है बेनिफिशियल। 51 का आंसर जो है बी रहेगा। 52 नंबर प्रश्न था कॉन्फेस, कन्फेस का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कंसील। 52 का आंसर जो है सी रहेगा, कंसील। 53 नंबर प्रश्न था रोवेस्ट, रोवेस्ट का जो ऑपोजिट होता है वो होता है फीवल, इसका भी आंसर जो है सी रहेगा। 54 नंबर प्रश्न पूछा था स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक का ऑपोजिट होता है वेग, इसका जो है 54 का आंसर बी रहेगा। 55 नंबर प्रश्न पूछा था एजिटेटेड, एजिटेटेड का ऑपोजिट होता है काम, जो है शांत। और प्रश्न नंबर 56 से 60 तक जो प्रश्न पूछे गए थे वो पूछा गया था। 56 नंबर प्रश्न ये पूछा गया था कि वर्ड में जो है आपने करेक्ट जो है स्पेलिंग को जो है बताना था कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो 56 में जो बेट की करेक्ट स्पेलिंग है वो है WEIGHT, 56 का आंसर ए रहेगा। 57 में जो करेक्ट स्पेलिंग है डेप्रिशिएट की वो है BDEPRECIATE। 58 में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है, इसका आंसर 58 का रहेगा बी, प्रेजुरी, PERGURY, परजुरी जो है ये इस प्रकार जो है होता है। और 59 नंबर प्रश्न था कमिटी, कमिटी जो है 59 का आंसर ये रहेगा COMMITTEE, ये जो है कमिटी इस प्रकार लिखा जाता है। और 60 नंबर प्रश्न था रिकमेंडेड, रिकमेंडेड जो है 60 का आंसर ए रहेगा, रिकमेंडेड इस प्रकार लिखा जाता है। तो अगली जो प्रश्न पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर जो है 61 टू 65 जो प्रश्न पूछे थे, इसमें जो है चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द फोर गिवन ऑप्शन ABCD। तो इसमें जो पहला प्रश्न था वो पूछा गया था 61, सक्सेस इज डैश डैश ऑन हार्ड वर्क, तो सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क, 61 का आंसर बी रहेगा। 62 नंबर प्रश्न था राम इज डैश डैश गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम, तो राम इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम, 62 का आंसर जो है बी रहेगा। 63 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था आई वॉज डिलाइटेड डैश डैश योर सक्सेस, आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस, 63 का आंसर जो है ए रहेगा। 64 नंबर प्रश्न था आई वॉज डैश डैश, आई डैश डैश स्टडिंग, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इस यहाँ पर आएगा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर सिंस लगा है तो इट मीन्स यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसलिए आपको जो है हैव बीन लगाना पड़ेगा। 64 का आंसर जो है ये रहेगा। 65 नंबर प्रश्न था दे डैश डैश नॉट नो मी, तो दे डू नॉट नो मी, 65 का आंसर बी रहेगा डू। इसके अलावा जो 66 नंबर प्रश्न पूछा था वो पूछा था महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की जो है नींव रखी थी, तो अकॉर्डिंग टू महाभारत हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC, तो महाभारत के अनुसार जो है सुचर्मा चंद्र जी ने जो है यह कटोच मोनार्की को एस्टेब्लिश किया था, 66 का आंसर बी रहेगा। 67 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी रहा है, तो प्राचीन काल में जो कैपिटल ऑफ जगत सुख रहा है वो है कुलूटा, इसका आंसर जो है 67 का ए रहेगा। 68 नंबर प्रश्न पूछा था HP बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर, तो हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी बना था जिस वर्ष, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष जो है संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश बना था, यह 1956 में बना था। 68 का आंसर जो है डी रहेगा। तो 69 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, 69 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि द ड्राइस्ट प्लेस इन HP, हिमाचल प्रदेश का सबसे जो सर्वाधिक सूखा स्थान है वो कौन सा है, वो है लाहौल स्पीति, 69 का आंसर जो है सी रहेगा। 70 नंबर प्रश्न था द स्टेट लोकेटेड इन द बेस्ट ऑफ HP इज, तो हिमाचल के पश्चिम में जो राज्य स्थित है वो है पंजाब, 70 का आंसर जो है सी रहेगा। 71 नंबर प्रश्न पूछा था हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जो मानव निर्मित झील है वो है गोविंद सागर, और जो प्राकृतिक झील है वो है रेणुका झील, तो यहाँ पर 71 का आंसर डी रहेगा। 72 नंबर प्रश्न पूछा था रिवर चिनाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज नोन एज, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो चिनाब नदी को यहाँ पर जो है किसी भी नाम से नहीं जाना जाता था। 72 का आंसर यहाँ पर जो है डी रहेगा। 73 नंबर प्रश्न पूछा था द चोलांग पीक इज लोकेटेड इन, तो जो चोलांग चोटी है यह धौलाधार पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, 73 का आंसर जो है सी रहेगा। 74 नंबर प्रश्न पूछा था पंजपुला पिकनिक रिजॉर्ट अवस्थित है, तो द पिकनिक पंजपुला पिकनिक रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर, तो ये डलहौजी के समीप है, 74 का आंसर जो है बी रहेगा। 75 नंबर प्रश्न पूछा था भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है, द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज लोकेटेड, ये परवाणु में है, 75 का आंसर जो है सी रहेगा।
76 नंबर प्रश्न था, चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने रखा? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा? तो जिसने इसकी फाउंडेशन रखी थी वो थी उमेद सिंह। 76 का आंसर जो है ए रहेगा। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, द बैटल ऑफ भंगानी टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड द राजा और। तो जो बैटल ऑफ जो भंगानी हुआ था यह जो है बिलासपुर के राजा और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। 77 का आंसर ये रहेगा। 78 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष में रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? इन विच ईयर रामपुर बुशहर रियासत केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिशर्स? तो ये आई थी 1815 में। 17 का आंसर आएगा ए। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 1921 में नीमन में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? तो जिसने शिमला प्रवास नहीं किया गया था 1921 में वो थे बाल गंगाधर तिलक। 79 का आंसर जो है ए रहेगा। 80 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, किस वर्ष पीटर हाफ एक भीषण अग्नि विनिष्ट हुआ था? इन विच ईयर पीटर हाफ वॉज डिस्ट्रॉयड इन ए मेजर फायर? तो इसका आंसर है बी। 1981 में जो है भीषण अग्नि विनिष्ट हुआ था मेजर फायर जो है पीटर हॉफ में। 81 प्रश्न पूछा गया था, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप इन ठियोग इन 1947? तो जो ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार थी उसका मुख्यमंत्री थे सूरत प्रकाश। 81 का आंसर जो है डी रहेगा इसमें। 82 नंबर प्रश्न पूछा था, गद्दी निम्न में से वंशज माने गए हैं? तो गद्दी जो है खत्रियों के वंश माने गए हैं। 82 का आंसर जो है सी रहेगा, खत्रियों के। 83 नंबर प्रश्न था, कुलीन दास मूलतः निम्न में से संबंध रखने वाले लोग थे? तो जो कुलीन दास थे ये शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों से बिलोंग करते थे। 83 का आंसर जो है सी रहेगा। 84 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि शोभा सिंह कला विधि अवस्थित है, द शोभा सिंह आर्ट गैलरी लोकेटेड इट? तो ये है अंतरेटा कांगड़ा में। 84 का आंसर जो है डी रहेगा। 85 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है वह है? तो द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन द बिल्डिंग एंड फेमस। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है। 85 का आंसर जो है डी है। 86 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था? तो जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न हिमालय में लोकेटेड है वो है जोगिंदर नगर में। 86 का आंसर जो है बी है, जोगिंदर नगर। 87 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक जो है सेब उत्पादक जिला है? तो जो हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर सर्वाधिक सेब उत्पादित किए जाते हैं वो है शिमला जिला। 87 का आंसर जो है सी रहेगा। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण राज्य परिषद SCERT कहाँ अवस्थित है? तो जो SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यह सोलन में एस्टेब्लिश किया गया है। 88 का आंसर डी रहेगा। 89 नंबर प्रश्न था, द फर्स्ट हिमाचली वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री वॉज? तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाला पहला हिमाचल वासी था कैलाश महाजन। 89 का आंसर जो है ए है, कैलाश महाजन। 90 नंबर प्रश्न पूछा था, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग व्यक्ति किलोमीटर है? तो ये है 123, 123। 90 का आंसर जो है बी है, 123। 91 का प्रश्न पूछा था, भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो ये 2018 के अनुसार जो है पूछा गया था। तो उस समय जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे वो थे हिमंता बिस्वा शर्मा। 92 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किसने जो है 21वें राष्ट्रमंडल 2018 में भारत को पहला पदक अर्जित करवाया था? तो यहाँ पर ये श्योर नहीं है, ये है पी गुर्जरा ने जो है करवाया था। 93 नंबर प्रश्न था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा रैंक है? तो उस समय जो भारत का रैंक था वो था 47th। ठीक है। 94 नंबर जो प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया था, किस शहर से दूसरे भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन 2018 की मेज़बानी की गई? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। 95 नंबर प्रश्न जो थे कि ज़ेरो भेदभाव अभियान दिवस, तो ये था क्या यदि? इसके अलावा जो है 96, 97 ये जो है करंट के प्रश्न है, क्योंकि करंट के प्रश्न जो है 2020 में 2018 की जो है रिपीट नहीं होने वाले हैं किसी भी हाल में। तो इसलिए मैं जो है इनको यहाँ पर जो है आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। तो जो
प्रश्न है वो है, जैसे पुष्प का संबंध पंखुड़ी से है वैसे पुस्तक का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार पुष्प जो है पंखुड़ी से संबंधित है, पुस्तक जो है पृष्ठों से संबंधित होगी। 101 का आंसर ये रहेगा। 102 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? तो जो दूसरों से डिफरेंट है वो है D288। 102 का आंसर जो है डी रहेगा। 103 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें तथा दाहिनी तरफ से सातवें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर है? तो इसका आंसर आएगा D11। 103 का आंसर जो है डी आएगा। फिर जो है 104, यदि जो है ये पूछा गया है 104 में कि हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द थर्ड, फिफ्थ एंड द सेवन्थ एंड द नाइन्थ लेटर ऑफ द वर्ड डाउन ग्रेडेड। तो इससे जितने लेटर बनाए जा सकते हैं वो है 104 का आंसर जो है ए रहेगा। 105 पूछा था, वाटर इज रिटन एज YCVGT, व्हाट इज रिटन एज HTGG? तो ये लिखा जाएगा फायर। 105 का आंसर जो है बी रहेगा, फायर। 106 का प्रश्न पूछा था, सोहन का कक्षा में स्थान ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां आया है, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो 106 का आंसर बी रहेगा, कक्षा में कुल विद्यार्थी 32 होंगे। 107, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते इकलौते पुत्र है। वह लड़का बीना से किस तरह संबंधित है? तो वह लड़का बीना से भाई की तरह से संबंधित है। 107 का आंसर बी रहेगा। 108 नंबर प्रश्न पूछा था, यदि दक्षिण पश्चिम में उत्तर हो जाते हैं तो उत्तर पूर्व क्या होगा? इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी? तो नॉर्थ ईस्ट होंगे साउथ, जो है दक्षिण। ए 108 का सी रहेगा। 109, यदि आज बुधवार है तो 84 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो यदि आज बुधवार है तो 84 डेज के बाद भी बुधवार ही होगा। 109 का आंसर जो है ये रहेगा सी, जो है सॉरी वेडनेसडे। 1010 प्रश्न पूछा था, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यदि उनकी आयु का कुल योग 48 वर्ष हो तो पिता की आयु क्या होगी? यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फादर की जो एज निकलेगी, पिताजी की जो आयु निकलेगी वो निकलेगी 36 वर्ष। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 1111, यदि द जो है चाल्कोलिथिक अथवा पाषाण ताम्र काल जो है जारी रहा, तो जो चाल्कोलिथिक और स्टोन कॉपर फेज कंटिन्यूड अप टू, तो ये रहा था 800 BC तक। 111 का आंसर जो है ए है 800 BC तक। 112 नंबर प्रश्न पूछा था, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान से संबंधित रही है? तो जो चावल की खेती है यह हड़प्पा स्थान जो है लोथल से संबंधित रही है। 112 का आंसर जो है बी रहेगा, लोथल से यह जो है संबंधित है। 113 नंबर प्रश्न पूछा था, ऋग्वेद में निहित है तो ईश्वर के सम्मान में ऋचाएं, हिम हिम इन द ऑनर्स ऑफ द गॉड्स, ईश्वर के सम्मान में ऋचाएं, ये ऋग्वेद में कंटेन की गई है। 114, संगम युग के प्रमुख देव थे, तो जो संगम युग के प्रमुख देव थे वो थे मरुगन। 114 का आंसर जो है बी रहेगा, मरुगन। और 115 नंबर जो प्रश्न पूछा था, ह्यून सांग डिस्क्राइब्ड द स्टेट ऑफ कंबोजा एज, या तो ह्यून सांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया था तो राजपुरा के रूप में उसने जो है इसका वर्णन किया था। 85 का आंसर जो है डी रहेगा। 116 जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता, तो जो बौद्ध धर्म का जो त्रिशूल जो है प्रकार का प्रतीक है यह निर्वाण को प्रदर्शित नहीं करता है। जो 16 है इसका आंसर जो है बी रहेगा। 117 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सी पोर्ट इन द मॉडर्न टाइम्स? तो इसका आंसर है पैटर्न। पैटर्न जो है मॉडर्न टाइम में यह जो है एक सी पोर्ट नहीं था। 118 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है, यवनिका का प्रयोग शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच थिएटर के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो ग्रीक जो है ये जिम्मेवार है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ द कर्टेन? तो ये ग्रीक थिएटर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 118 का आंसर सी रहेगा। 119 का जो आंसर है वो है बी, कपिल के द्वारा। तो प्रश्न पूछा था, सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था, तो ये कपिल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 119 का आंसर बी रहेगा। 120 पूछा था, हरिशेन के लेखक कौन है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, हरिशेन लेखक है इलाहाबाद प्रशस्ति के, तो जो इलाहाबाद प्रशस्ति है वो लिखी गई है हरिशेन के द्वारा।
121 प्रश्न पूछा है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की संस्थापक थी। द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा किंगडम वॉज, तो इसका आंसर थी दत्ती दुर्ग। 121 का आंसर जो है डी रहेगा, दत्ती दुर्ग। 122 प्रश्न पूछा था, सुहारवर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था। दो जो सुहारवर्दी संघ स्थापित किया गया था उत्तर पश्चिम भारत में। 122 का आंसर डी रहेगा। 123 पूछा था, जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था। तो जो फिरोज तुगलक थे, फिरोज तुगलक ने जो है जो री इंट्रोड्यूस किया था जागीर सिस्टम को। 123 का आंसर जो है बी रहेगा। 124 नंबर प्रश्न पूछा था, 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। 124 का आंसर ए रहेगा। 125 पूछा था, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की गई। तो 1651 में सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी बंगाल में। 125 का आंसर जो है बी रहेगा। 126 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था, कुका आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो जो भगत जवाहरमल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुका मूवमेंट, तो भगत जवाहरमल जो है ये जो है कुका आंदोलन के संस्थापक थे। 127 प्रश्न पूछा था, इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज imprisoned for 6 years and was sent to नैनी एंड वॉज सेंट टू, तो इनको भेजा गया था मांडली जेल में। 127 का आंसर जो है डी रहेगा, मांडली जेल में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडली जेल में भेजा गया था। 128 नंबर प्रश्न था, भारत के उत्तरम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती है। तो जो नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का उसमें जो है सूर्य की किरणें हमेशा जो है तिरछी पड़ती है, ओब्लिक पड़ती है। 128 का आंसर बी रहेगा। 129 प्रश्न पूछा था, पटकई बूम और दफा बूम महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, तो ये पूर्वांचल की मुख्य श्रेणियां हैं। 130 नंबर प्रश्न था, भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण है। तो ये है डिपोजिशनल प्लेन्स की। द इंडो गैंगेटिक जो प्लेन्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो एग्जाम्पल है डिपोजिटेशनल प्लेन्स के, निपेक्षित निकेक्षित जो है मैदान के। 131 का आंसर था, निम्न में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है। तो जो भगीरथी हुगली नदी है, 131 का आंसर डी रहेगा, यह एक मुहाना बनाती है। 131 का आंसर जो है डी रहेगा। 132 नंबर प्रश्न पूछा था, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू, तो इसका आंसर आएगा ए, निरवर्तनी मॉनसून मानसून रिट्रीटिंग मानसून के कारण जो है विंटर रेनफॉल जो है तमिलनाडु में होता है। 133 था, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल वियरिंग स्टेट ऑफ इंडिया, वो है आसाम। 133 का आंसर जो है बी रहेगा। 134 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो झारखंड है, झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है, यह है अवरक खनन के लिए, मीका जो है माइनिंग के लिए, माइका माइनिंग के लिए। बी आंसर इसका रहेगा 134 का। 135 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत की अधिकांश कृषि भूमि है, तो भारत की जो अधिकांश कल्टिवेटेड लैंड है वो जो है सीडेंट्री कल्टिवेशन है, स्थानबद्ध कृषि की अधीन है। 136 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित है, इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न घाट। जो है निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, तो जो तूतीकोरण है यह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। 130 नंबर प्रश्न था, समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये है आयोडीन। सी जो वीड्स है आर इंपॉर्टेंट सोर्स है ये आयोडीन का। 138 नंबर प्रश्न था, जरावास आदिवासी जो निवास करते हैं ये कहाँ से हैं, वो लिटिल अंडमान से हैं। 138 का आंसर जो है डी रहेगा। 139 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, द प्राइम मेडिरियन पासिस थ्रू, तो जो प्राइम मेडिरियन है मुख्य जो है याम्योतर गुजरती है, यह गुजरती है मेरिडियन, यह गुजरती है ग्रीनविच से। 139 का आंसर बी है। 140 है, कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद सागर को जोड़ता है। तो जो स्ट्रेट है जो रेड सी और इंडियन ओशियन को जोड़ती है वो है वॉब अल मंदेब। 140 का आंसर जो है ए है। 141 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द ड्राई विंड संता अना ब्लोज इन, शुष्क हवा सांता आना बहती है, यह बहती है कैलिफोर्निया में। 141 का आंसर डी रहेगा। 142 था, सशक्त केंद्र के साथ संघटीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया। द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, तो ये लिया गया था कनाडा के संविधान से। 142 का आंसर जो है बी रहेगा, कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न पूछा था, प्रोसीजर
फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 169 इसका आंसर रहेगा। 143 का बी, राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और निर्माण, ये आर्टिकल 169 में भारत के संविधान में बताया गया है। 143 का आंसर बी रहेगा। 144 मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो है कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, और इंडिविजुअल जो है भारत के राष्ट्रपति के प्रति जो है जवाबदेह है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ जो है भारत का राष्ट्रपति दिया गया है, तो 144 का आंसर बी रहेगा। 145 कोई धन विधेयक है अथवा या नहीं, यह कौन निर्मित करता है या निर्णित करता है? तो यह निर्णित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। 145 का आंसर जो है ए यहाँ पर रहेगा। 146 का जो प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से क्या किसी राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य अधिकार क्षेत्र नहीं है? तो जो किसी राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य जो है न्याय का जो है क्षेत्र अधिकार नहीं है, वो है परामर्शदात्री जो है अधिकार क्षेत्र, क्योंकि जो परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ना कि उच्च न्यायालय के पास। तो 146 का ए आंसर रहेगा। 147 पूछा गया था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद है 243, इसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 148 नंबर प्रश्न था, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था। द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वॉज एनेक्टेड इन इंडिया। 148 का आंसर डी रहेगा, 2003। 149 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था प्रश्न कि जो है निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहलाता है? तो जो 46th जो अमेंडमेंट है, यह 1976 में अस्तित्व में आया था, तो इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा चेंजेस किए थे संविधान में भारत के। 149 का आंसर यही रहेगा। 150 प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किस जो है निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो जो नागालैंड है इसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। 151 प्रश्न पूछा था, किसी वस्तु का भार से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है? तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका भार कम हो जाएगा। 151 का आंसर डी रहेगा। 52 का जो आंसर है, स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो वो है स्टील। 153 जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो जो कनकेव लेंस है इसको सिंपल लेंस के नाम से भी, अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। 153 का आंसर जो है बी रहेगा। 154 नंबर प्रश्न पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? तो जो शुक्र है, बीनस है, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। 154 का आंसर सी रहेगा। 155 पूछा गया था, भूप्रपटी पर सब सर्वाधिक बहुलता में पाई जाने वाली धातु है? तो एल्यूमिनियम जो है यह अवंटेंट मेटल है अर्थ की क्रस्ट में। 155 का आंसर जो है डी रहेगा। 156 नंबर प्रश्न पूछा था, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन? तो ग्लास को डिस्क्राइब किया जाता है अति शीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है ये। 156 का आंसर जो है सी रहेगा। 157 पूछा था, सेलुलोज है एक डैश डैश, इनमें से कोई भी नहीं। 157 का आंसर जो है डी रहेगा। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया था, काला आजार बीमारी का वाहक है, वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज इज? तो वो है सैंड फ्लाई। 158 का आंसर जो है सी रहेगा, सैंड फ्लाई। 159 था, एपीकल्चर का संबंध जो है किससे है? तो एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद मधुमक्खी पालन से। 159 का आंसर ए रहेगा। 160 था, डिफिथीरिया से प्रभावित अंग है? तो जो थ्रोट है यह डिफिथीरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ग्रीवा। 160 का आंसर डी रहेगा। 161 था, आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का इसका अर्थ है फूट फूट कर रोना। 161 का आंसर जो है डी रहेगा, फूट फूट कर रोना। 162 नंबर जो है, निडर में कौन सा समास है? तो निडर में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। 162 का आंसर बी रहेगा। 163 नंबर प्रश्न पूछा था, आधित्यका का विपरार्थक है? तो जो आधित्यका का विपरार्थक है वो है उपेत्यका।
उपत्यका। 163 का आंसर जो है बी रहेगा। 164 था, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो प्रतिज्ञा भय को दूर करे वो उसको कहते हैं अभय ध्यान, अभय दान। 164 का आंसर डी रहेगा। 165 में आपने तत्सम शब्द ढूंढना है, तो जो तत्सम शब्द था वो था दंत। 165 का आंसर ए था। 166 नंबर जो प्रश्न है वो है शुद्ध शब्द है, तो जो एक तारा है यह शुद्ध शब्द है। 166 का आंसर जो है ए रहेगा। 167 जो प्रश्न पूछा है, खट्टा का भाववाचक है, तो खट्टा का जो भाववाचक है वो है खट्टापन। 167 का आंसर सी रहेगा। 168 नंबर प्रश्न था यौगिक शब्द है, तो जो यौगिक शब्द है वो है शिवालय यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। 160 का सी शिवालय। 169 नंबर प्रश्न था फ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो जो फ वर्ण है इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। 169 का आंसर जो है ए रहेगा। 170 जो लास्ट प्रश्न था वो था दास का पर्यायवाची है, तो जो दास का पर्यायवाची होता है वो होता है किंकर। 170 का आंसर जो है सी रहेगा। तो ये था 2018 का जो टीजीटी कमीशन आप लोगों से पूछा गया था, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू।